आज इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सभी को हार्दिक बधाइयां, स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मतदान हमारे जीवन का सबसे बड़ा अधिकार है। ऐसा मानते हैं आप लोग कि नहीं? ऐसा कोई अधिकार है जिसे आप इस्तेमाल करके शासन सत्ता बदल सकते हैं? नहीं है आपके पास। ना कोई मंत्र है आपके पास, ना कोई जादू है आपके पास, ना कोई एटम बम आपके पास है। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा अधिकार आपका मतदान का अधिकार है। आपको जो बच्चे इतिहास के विद्यार्थी हो पढ़ते होंगे कि दुनिया में बहुत सारे देशों में बहुत से लोगों को मतदान का अधिकार नहीं था और एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई और लोकतंत्र की स्थापना के बाद लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ और जब लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ तो एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसकी अगर देखा जाए तो हमको यूनान के इतिहास में मिलता है पूर्व के पहले कि वहां पर एक लोकतंत्र जहां पर निर्वाचन हुआ करते थे। इसी तरीके से उसी को देखते हुए हमारे प्राचीन इतिहासों में आपको मिलता है कि किस प्रकार लोकतंत्र हम वैदिक काल में भी देखते हैं कि वहां पर सभा और समिति जो लोकतंत्र की प्रतीक के रूप में हम लोग देखते हैं। लेकिन लोकतंत्र का असली जो आधुनिक ढांचा है वो हमारे लोकतंत्र के रूप में जब आया तो ये पश्चिम के देशों से होता हुआ हमारे भारत देश में भी आज एक लोकतंत्र का ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत देश है। इस बात को सभी लोग जानते होंगे कि हम एक बड़ी आबादी को का प्रतिनिधित्व करते हैं पूरी दुनिया में और हम दुनिया के 5 देशों में सबसे बड़े देशों में से हैं। जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पर हैं। ये बीच में आया था कि हम पहले नंबर पर हो गए। हमने चीन को छोड़ करके पीछे छोड़ करके हम जनसंख्या में सबसे आगे हो गए। फिर लोकतंत्र को लेकर के लेकिन आज भी लोकतंत्र के अधिकार जो वोट देने का अधिकार है उसके इस्तेमाल को लेकर आज भी हम जागरूक नहीं हैं। हमने विप्लव नाटिका के माध्यम से देखा कि हमारे वोट देने का जो कह सकते हैं प्रक्रियाएं हैं, हमारी आदतें हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। हम या तो कस्टमाइज करके वोट दे देते हैं या हमारे क्षेत्रीय को तो प्रेफर करते हैं या फिर जो हमको कोई लोग लालच देता है उसको देते हैं या हमें कोई तुरंत लाभ पहुंचाता है उसको वोट देते हैं। ऐसी ही पार्टी है। लेकिन भारत सरकार यही चाहती है कि लोकतंत्र में वोटिंग हमेशा निष्पक्ष हो, चाहे वो हमारे वार्ड मेंबर का इलेक्शन हो, हमारे प्रधान का इलेक्शन हो, नगर पालिका के वार्ड का इलेक्शन हो, नगर पालिका चेयरमैन का इलेक्शन हो, मेयर का इलेक्शन हो, फिर हमारे एमपी और एमएलए का इलेक्शन हो। सभी में हर बार आप लोगों को जागरूक किया जाता है कि हमें निष्पक्ष होकर वोट देना है और हमारी वो निष्पक्षता एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना करती है जो हमारे जन कल्याण के लिए सच्ची योजनाओं को धरातल उतारती है। यही आज के मतदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे नए मतदाता बने जा रहे हैं, हमें यहाँ पर हमें लगता है कि आधे से जो बच्चे अधिक बैठे हैं वो अगले माह या फिर अगले माह या इस साल के अंत होते होते मतदाता बनने की ओर हैं। कितने लोग मतदाता बन चुके हैं? जो हमारे बच्चे बैठे हैं कोई है मतदाता? देखिए है मतदाता हमारे बीच। आप सोचिए जीवन में बहुत सारे काम प्रथम बार किए जाते हैं और प्रथम बार वोट करने का भी एक अलग उत्साह होता है, क्योंकि अगर हम जान लेंगे कि ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा अधिकार है, मतदान का अधिकार सबसे बड़ा है, तो निश्चित तौर पर एक उत्साह होता है। लेकिन हमारे सामाजिक व्यवस्थाओं में सबसे बड़ा वोट बनने की उम्र को हम लोग शादी की उम्र से जोड़ देते हैं, खासकर बालिकाओं में, और उनके मन में भी 18 साल हो जाए तो चाहे जो करें। लेकिन मैं यहाँ से आपको संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले 18 साल हो जाए, सबसे पहले मतदाता बनिए, अपना नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिस्ट में दर्ज कराइए और जैसे लिस्ट होता है तमाम नागरिक अधिकारों के अधिकारी आप हो जाते हैं। आप डीएल बनाने में अधिकारी हो जाते हैं, आपको मतलब बहुत सारे अकाउंट
खोलने के अधिकारी हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें जो होती है वो करने के अधिकारी, बहुत सारी और चीजों के अधिकारी हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अधिकारी हो जाते हैं। 18 साल के लोगों को लिखा जाता है कि 18 साल के लोगों से कम उम्र के लोगों के लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोग अपनी उम्र इसीलिए जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं कि हम उस रेस में पहुंचे। लेकिन मतदाता बनना सबसे बड़ा आपका कर्तव्य होना चाहिए कि मतदाता बने, और मतदाता बने जब भी पहला आपका इलेक्शन आए आपके जीवन में, उसमें निष्पक्ष होकर मतदान करें। मतदान तभी होगा जब आप मतदाता बनेंगे, और 100% मतदान कराना भी आप लोगों का कर्तव्य है। मैं यहाँ पर जो भी वो वोटिंग क्लब भी बना हुआ है हर स्कूल में, कि जो लोग मतदान कराने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं जब भी इलेक्शन आता है, तो उसमें भी आप लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। ये विद्यार्थियों के स्कूलों में क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है कि विद्यार्थी एक दूसरे को प्रेरित करेंगे, अपने घर वालों को प्रेरित करेंगे वोट डालने के लिए। आपके घर के आसपास कोई व्यक्ति अगर मतदाता बनने से रह गया है तो उसको बताएंगे कौन सा फॉर्म लगता है और कैसे उसको मतदान करने की प्रक्रिया कैसे है। आपके हर विद्यालय में जहाँ वोटिंग बूथ होता है वहाँ बीएलओ बैठता है, जिसके माध्यम से आप अपने नाम को रजिस्टर करा सकते हैं मतदाता सूची में, और मतदाता सूची में आप मतदाता बन जाते हैं और फिर को वोट करने का राइट मिल जाता है। यही नहीं, फिर आप इलेक्शन के दिन भी बड़ी समस्या आती है आपको कि आपका नाम किस वार्ड में चला गया है, कहीं चला गया है, पार्ट में चला गया है। उसके लिए जागरूक रहेंगे तभी आपको सब मिल पाएगा, आसानी से आप वोट कर सकेंगे और आसानी से सब जानकारी रहेगी तो मतदाता बन सकेंगे। तो चूंकि आज मतदाता दिवस है और पूरे दुनिया मतलब पूरे देश में आज मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। जनपद गोंडा में भी यहाँ पर आप सबसे नेतृत्व में कोई बालिका गिर गई है, जरा उसको उठा दें, चक्कर आगे उसको बैठा दीजिए। बाकी लोग जाए अवश्य भीड़ में है, उसको बिठा दीजिए, आपको बैठा दीजिए, उसको पानी पिला दें। इस दिवस की बधाई देता हूँ और आह्वान करता हूँ कि जब भी आपको मौका मिले खुद मतदाता बनिए, दूसरों के मतदाता बनाइए और मतदान करने के लिए निष्पक्ष होकर मतदान करें और अपने घर वालों को भी, अपने आस पड़ोस को भी और जन सामान्य को भी प्रेरित करें। हम लोगों ने एक रैली के माध्यम से आज पूरे गोंडा के निवासियों को संदेश दिया है कि सभी लोग मतदाता बने और वोट जरूर डालें, क्योंकि जब सारे लोग वोट डालेंगे तभी हमारे सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होगी। क्योंकि हमारा वोटिंग परसेंट 60%, 70% ज्यादा नहीं जा रहा है, जबकि लोकतंत्र की ये मांग है कि हमारे जीवन में 100% मतदान हो और हर व्यक्ति वोट करे। मैं पुनः जो युवा साथी बैठे हैं कि उनका आह्वान करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। इस संघर्षों के साए में इतिहास हमारा बनता है, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हमारे युवा आ रहे हैं, वो जब सब मतदान करेंगे हमारे सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होती है। पुनः मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।